आइए हम अपने सरों को झुका के आंखें बंद करेंगे। सगौर व्यक्ति के परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह, जो आपने हमें दिया है खुदावन। हम विश्वास करते आज की सभा को तेरे हाथों को सौंपते प्रभु, और विश्वास करते जितने भी बहन भाई हम इकट्ठा हुए पर उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। जो भी वचन आएगा प्रभु, उसके लिए प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना, सुनने के लिए और समझने के लिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते कि तेरा आत्मा हमारे ऊपर उंडेल देना प्रभु, और खुदावन पासवन को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। अपने कार्य को प्रभु यहाँ पे इच्छा को प्रभु प्रकट करना पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य के द्वारा ही सब कुछ होने देना, ऐसी हम प्रार्थना करते विश्वास करते प्रभु। वर्शिप टीम को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, और विश्वास करते आने वाले जो बहन भाई आने वाले उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो यहाँ पे पहुँच गए हैं प्रभु, उन्हें भी लीड एंड गाइड करना प्रभु। खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं, विश्वास से एक मनों को प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें इस जगह पर। Oh, come Holy Spirit, come, इखारी बशांदे। Oh, come Holy Spirit, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ
मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा, और एक बार गाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा, मुझे ले जाओ यीशु के, मुझे ले जा पवित्र। फिर से एक बार गाएं, मुझे ले जा, मुझे ले जा यीशु के पवित्र आत्मा। ओरी अंदर ला शांति मेरे मेरे में सांदो, किरी अंदर ला शांति मेरे में संगे। इस सुबह मुझे और करीब ले जा पवित्र आत्मा, तेरे और करीब ले जा पवित्र आत्मा। खरी बशंदो ओरी अंदर ला शांति, मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ प्रभु, तेरे और निकट आना चाहता हूँ प्रभु यीशु। हम तेरे चरणों पे आते हैं, हालेलुया, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है प्रभु। रिबाला बाला बशांदे, कीरा बाला बशांदे, रबाला बसांदो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इखारी बशांदा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। मैं जहां भी जाऊं, मैं जहां भी कदम रखूं, सब मुझे देखें और कहें क्या ये यीशु का बंदा है। यस, क्या हम वो चाहते हैं कि हम जहां भी जाएं लोग हमें देखें और कहें कि हाँ ये तो उजाला है, वाओ, इसमें कुछ अलग बात है। यस, वी वॉन्ट टू बी दैट चाइल्ड ऑफ गॉड। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का वो पुत्र बने, कि हम जहां भी जाएं एक बदलाव लेकर आए, हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना
ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। यस लॉर्ड, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना उससे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुन। और एक बार गाएंगे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, क्या होता है? तेरा रूह मुझ में आता रहे। यस लॉर्ड, जब गीत तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना उससे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। हालेलुया, जोर से गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस, लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। सिखारी का शानदा, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। यीशु यीशु, सिर्फ और सिर्फ तू, और कोई नहीं। तू बड़े, हम घटे। यीशु, सिर्फ और सिर्फ तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह मैं जब प्रार्थना कर रही थी, पता नहीं परमेश्वर ने एक बात कही कि मेरी जो सोच है वो तुम्हारी सोच से बढ़कर है, मेरे जो विचार हैं वो तुम्हारे विचार से बेहतर है। हालेलुया। आपकी कोई प्लान होगी अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन परमेश्वर का प्लान जो है वो आपके प्लान से कई ज्यादा बेटर है। हालेलुया। तो अच्छी बात है, हम लोग प्लानिंग करते हैं, हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उस पर निर्भर रहना है। हालेलुया, क्योंकि उसकी जो सोच है वो बेहतर है, हमसे कई ज्यादा ऊंची है। तेरे नाम
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई, भलाई यीशु नाम में है भलाई। और एक बार गाएं, यीशु नाम में है चंगाई, चंगाई इसमें रिहाई है, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई है, सच्चाई यीशु नाम में है भलाई, भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। शिकारी बसांदो रो रो शंदे होरे अंदर ना मशंदे होरे बना मसंदो। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा। ए खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा, तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। भाषा में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर ज़बान अंगीकार करेगी। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आइए कलीसिया एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त हमारे मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए, और हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे ताकि परमेश्वर की चंगाई आए। जो भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी प्रार्थना में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब अपनी अपनी जगह से अपनी आवाज उठाएंगे और परमेश्वर की शिफा मांगेंगे, परमेश्वर की ओर से चंगाई की आशीष मांगेंगे हमारे महाराष्ट्र राज्य पर। धन्यवाद परमेश्वर। उखा थाराला बस्ता थाराला। आइए सभी लोग जो लोग हमें
वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी अपने अपने घरों से, अपनी अपनी जगह से आइए हम अपनी आवाज उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमारे राज्य पर आपकी चंगाई की आशीष आए परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु के नाम से हम छुटकारा मांगते हैं, हम छुटकारा मांगते हैं इस बीमारी से, हम छुटकारा मांगते हैं इस महामारी से परमेश्वर। प्रभु आपकी आशीष आए। जितने लोग बीमार हुए हैं प्रभु इस बीमारी से, उनके लिए जल्द से जल्द चंगाई की प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर। उनके ऊपर चंगाई की आशीष रिलीज करते हैं, सभी के ऊपर सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर। आपकी सुरक्षा बनी रहे परमेश्वर, हमारे देश पर प्रभु, हमारे देश के सभी हिस्सों पर परमेश्वर आपकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। हमारे परिवारजनों पर, हमारी कलीसिया पर आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर। आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में आशीष है प्रभु। हम प्रार्थना करते कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा, हाँ प्रभु, और पाबंदियां नहीं बढ़ेंगी, बल्कि छुटकारा आएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए परमेश्वर कि लोग भी एहतियात बरतेंगे प्रभु, जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे प्रभु, ताकि जल्द से जल्द हम इस महामारी से छुटकारा पा सकेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त जो हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। आइए हम अपनी आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे कि सही रीति से इलेक्शंस हो जाए, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी जो है अन्याय ना हो, कोई करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और सही लोग चुनकर आए। आइए कलीसिया हम सभी इस वक्त आवाज उठाएंगे। 5 राज्यों में होने वाले हैं, केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, पुडुचेरी में, जो अभी पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं इलेक्शंस। प्रभु इन 5 राज्यों को आपके हाथों में देते हैं जहां ये चुनाव होने वाले हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष आए इन सभी राज्यों पर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारे इलेक्शन सही रीति से हो, कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना फैले परमेश्वर। और हम मांगते हैं परमेश्वर सही व्यक्ति चुनकर आए प्रभु इन सभी राज्यों में, ताकि ये राज्य तरक्की करेंगे प्रभु, आगे बढ़ेंगे, उन्नति आएगी, लोगों की भलाई होगी, और परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु भला है। God is good all the time and all the time God is good. Amen. हमने इस वक्त स्तुति आराधना की। कितने लोगों को परमेश्वर की ओर से आशीष मिली है आज परमेश्वर की उपस्थिति में? Amen. परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है, और जैसे वचन कहता है कि हमने स्तुति का, आराधना का बलिदान, हमें अर्पण चढ़ाना है प्रभु को। आमेन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर इस योग्य है। और जैसे स्तुति आराधना हम करते हैं, उसी तरह देना भी हमारी आराधना का एक हिस्सा है। आमेन। गिविंग आल्सो इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, बिकॉज व्हाट कैन वी गिव गॉड? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम। हालेलुया। सभी बातें तो परमेश्वर की ओर से आती हैं। हम क्या दे सकते हैं? लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसमें से जब हम अपनी हम सैक्रिफिशियली त्याग करते हुए जब हम देते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा भी हमें आशीष ही देता है। आमेन। God's desire is only to bless us and not to harm us. Amen. परमेश्वर की इच्छा हमें आशीष देने की है, हमारी हानि की नहीं है। Amen. आइए हम सब घोषणा करेंगे, God's desire is to bless me and not to harm me. परमेश्वर की इच्छा मुझे आशीष देने की है, मेरी हानि की नहीं है। हालेलुया। तो आइए कलीसिया हम खुशी से, आनंद से हम प्रभु के राज्य में अपना बीज बोएंगे, अपनी भेंट हम देंगे, अपना दशांश देंगे। और जो लोग यहाँ सभा में शामिल नहीं हैं हमारे साथ, आपके लिए ऑनलाइन जरिए के द्वारा देने की सुविधा है, तो जरूर ऑनलाइन जरिए के द्वारा आप अपना दशांश और भेंट दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same
great honor to share the word of God. परमेश्वर का वचन बांटना आदर की बात है Amen. Faith come by hearing, hearing the word of God. और विश्वास आता है सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से। I'll continue topical sermon series. और विषय पर आधारित जो संदेश की श्रृंखला हम जारी रखेंगे। And today's title is Power of His Name. और आज के संदेश का शीर्षक है उसके नाम की सामर्थ। Power in His name. ये उसके नाम में सामर्थ है। Power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। No, the name Jesus in Greek means Savior. यूनानी भाषा में यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता या बचाने वाला। You know, every parent gives their name for their child. जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चे का नाम रखते हैं। So the name of Jesus was given by the Heavenly Father. और यीशु मसीह का नाम स्वर्गीय पिता के द्वारा दिया गया था। Matthew 1:21 says, आइए हम देखेंगे मत्ती अध्याय 1 वचन 21। She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। This was a message that the angel brought to Mary and Joseph, that you will have a son, but the son name is to be Jesus by the Heavenly Father name. और ये जो संदेश स्वर्गदूत मरियम के पास लेकर आया था कि तू परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, जो नाम खुद परमेश्वर पिता ने दिया था। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। There was a lawyer by the name of Easy Eddie, एक वकील था जिसका नाम था इजी एडी। and he is from US. वो अमेरिका देश का रहने वाला था And he worked for a notorious criminal. और बहुत ही एक जो है अपराधी, जो बहुत ही नामचीन एक अपराधी था, उसके लिए वो काम करता था। Eddie was very good in his work. एडी जो है अपने काम में बहुत ही अच्छा था। As a lawyer, you know, he had a skill to enable to keep this notorious criminal out of jail many times. और एडी जो वकील था, इतना अच्छा वकील था, अपने काम में इतना निपुण था कि ये अपराधी होने के बावजूद उसको जेल से कई बार उसने बचाया था। And this criminal was rich, so he would really give him good fees, and one day also give him a very big house in a very good area. और ये जिस अपराधी के लिए काम करता था वो बहुत ही पैसे वाला था, धनवान था, इसलिए उसने इस वकील को, एडी को बहुत अच्छी भारी फीस दी और एक बार उसने एक बड़े ही अच्छे एरिया में उसे एक बड़ा सा घर भी दिया। Eddie had one son. और एडी का एक बेटा था। His name was Edward Butch. उसका नाम था एडवर्ड बुच। He loved his only one son so much, और ये जो एडी जो वकील था अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता and था give him the best of best clothes, cars, and give him a good education. अच्छे से अच्छे कपड़े, चीजें, गाड़ी और पढ़ाई लिखाई भी महंगी से महंगी उसने करवाई। And because he loved his son so much, Eddie tried to teach him what is right from wrong. और क्योंकि अपने बेटे से वो इतना प्यार करता था तो एडी ने हमेशा कोशिश की कि अपने बेटे को सही और गलत के बीच में अंतर को वो सिखा सके। But the one thing he couldn't give his son was a good name and a good example. लेकिन एक चीज वो अपने बेटे को नहीं दे सका, वो है एक अच्छा नाम और एक अच्छा उदाहरण। So Eddie decided फिर एडी ने ये फैसला किया that something is missing in my son because my testimony is not good. I speak lies and bring the criminal out from jail. और उसने कहा कि कुछ तो चूक रहा हूं मैं यहाँ, कुछ तो मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक अपराधी को बचाता हूं, उसकी ओर से झूठ बोलकर उसको जेल की सजा से बचाता हूं, और इसलिए मेरा उदाहरण, मेरी गवाही अपने बेटे के सामने अच्छी नहीं है। I could give my son anything he wants, but I want to give him a good name and a good example as a father. और चाहे मैं दुनिया की सारी चीजें अपने बेटे को दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको एक अच्छा नाम देना चाहता हूं, उसके आगे एक अच्छा उदाहरण बनना चाहता हूं। So this lawyer Eddie goes to authorities in order to rectify the wrong that he had done in the तो past. फिर ये फैसला करता है और अधिकारियों के पास जाता है और वो कहता है कि जो उसने गलत किया है अतीत में उसको वो सुधारेगा, जो He said, गलती I'm going उसने to की। tell authorities the truth.
और and testify against this criminal. और उसने ये सोच लिया कि मैं जाकर अधिकारियों को सब कुछ सच सच बता दूंगा और इस अपराधी के खिलाफ मैं गवाही दूंगा। And Eddie knew it was a risk of his life. और एडी को पता था इसकी वजह से उसकी जान को खतरा And होगा because of his testimony, he would be killed soon. और वो जानता कि वो गवाही देगा तो जल्दी उसको मार दिया जाएगा, But he did not care. लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी। He said, I can do anything उसने सोच लिया कि मैं कुछ भी कर सकता to हूँ give a good example for my son अपने बेटे के आगे एक अच्छा उदाहरण बनने के and लिए, to have a good name in the end. और आखिर में तो कम से कम मेरा नाम अच्छा हो जाए। So Eddie testified in court. तो कोर्ट में जाकर एडी ने गवाही दी। After a year, 1 साल के बाद Eddie was shot and killed. उसको गोली मार दी गई, वो मारा गया। Eddie's son grew up और एडी का बेटा जब बड़ा हुआ and he became the fighter pilot during the World War II. जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय वो वहाँ का सेना का फाइटर पायलट बना His name was Edward Buch. और उसका नाम था एडवर्ड बुच। And during this World War II, और इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान when Japanese heavily tried to attack US, जब जापानी सेना ने बड़े ही ज्यादा हमला कर दिया यूएस पर, Edward Buch single-handedly, तो एडवर्ड बुच ने अकेले he saw the Japanese with a 9 formation of fighter bombers trying to attack him and his team. और उसने देखा कि 9 जो है टोलियां आई जापानीज के, जो फाइटर बॉम्बर्स थे, जो उनके लड़ाकू विमान के चालक के 9 दल आए और इस एडी और उसकी टीम पर हमला करने लगे। They received a message from the base, return, because they are heavily loaded, and other planes, US planes, moved off, and as he was moving, this 9 heavy bombers came to attack him. और उनके बेस से, यानी जो उनका केंद्र है, वहां से सूचना आई एडी को कि तुम वहां से हट जाओ, निकल आओ, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा, उनके पास बहुत ज्यादा जो है हथियार है, और बाकी के जो विमान चालक थे वो वहां से हट गए, लेकिन 9 जो लड़ाकू विमान दुश्मन के आ रहे थे इसके खिलाफ। So Edward had only limited ammunition in his plane, but he shot down 5 of them. और एडवर्ड के पास उसके प्लेन में बहुत ही सीमित जो है सामान था, सामग्री थी उन पर हमला करने की, लेकिन उसने 5 लड़ाकू विमानों को, दुश्मन के विमानों को मार When गिराया। the Japanese saw the 5 destroyed, they turned back and they went away, and Edward reached safely in his base. और जापानियों ने जब ये देखा तो वो लोग पीछे हट गए और एडवर्ड जो है विजयी होकर सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौट आया। Edward Buch was the first US Navy's Medal of Honor during the World War II. और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये पहला ऐसा सैनिक था अमेरिकी सेना का जिसको मेडल ऑफ ऑनर यानी आदर का वो मेडल मिला। Not only that, केवल इतना ही नहीं, I know if you have been to US, यदि आप कोई यूएस गए हो तो one of the airport is named after Edward Buch. वो उस देश का एक एयरपोर्ट इनके नाम से रखा गया है, उसका एयरपोर्ट का नाम, And that's in Chicago. और शिकागो एयरपोर्ट जो है एडवर्ड बुच के नाम से उस हवाई अड्डे का नाम रखा What an गया है। example of father turned back his life to make Edward Buch a great man. And today we talk about not only Eddie but also about Edward. तो हम देखते हैं इस कहानी से कि कितनी एक अच्छा उदाहरण, एक पिता जिसने अपना एक अच्छा नाम, एक अच्छा उदाहरण अपने बेटे के आगे रखा, जिसकी वजह से हम ना केवल उनके बेटे एडवर्ड बुच को याद करते हैं लेकिन एडी को भी आज याद करते We हैं। have a good heavenly father who has given us a good name called Jesus. और हमारा भी एक Hallelujah. बहुत ही अच्छा आसमानी पिता है जिसने हमें एक बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वो है यीशु मसीह का नाम। Not only हालेलुया। a good name, an easy name और वो अच्छा ही नहीं लेकिन बहुत आसान नाम है, to remember and to pronounce. उसे याद करना, उसे बोलना बहुत ही आसान है। You know, in our Bible, बाइबल में which is the longest name? कौन सा नाम सबसे लंबा नाम है? I know I'm learning something from BTH, just I'm telling you. और जो पास्टर बीटीएच का कोर्स कर रहे हैं उसमें कुछ नई नई बातें सीख रहे हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं। And which is the longest name in the Bible? किसी को भी पता है कि बाइबल में कौन सा नाम सबसे लंबा नाम है? I know you can go to Google, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, but I'll tell you.
लेकिन मैं बता दूंगा आपको, It's very difficult to pronounce because it has 18 alphabets. और उसमें 18 अक्षर हैं और उसको बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। And that is in Isaiah chapter 8, यशाया के अध्याय 8 में है, verse 1 वचन 1 में and verse 3. और वचन 3 में। This Isaiah names his own son. यशाया अपने खुद के बेटे का नाम रखता है। Amen. You can see it later. Which one? Again, Isaiah, repeat the reference. Isaiah chapter 8 verse 1 and 3. यशाया का अध्याय 8 उसमें वचन 1 और 3 में। You know, so that's the longest name in the Bible. बाइबल में ये सबसे लंबा नाम है। It's a name of Jesus is beautiful. लेकिन यीशु मसीह का नाम बहुत ही सुंदर Name नाम of है। Jesus is sweet. यीशु मसीह का नाम मधुर नाम Name है। of Jesus is mighty. यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम Name है। of Jesus is enduring. यीशु मसीह का नाम हमेशा टिकने वाला नाम है। And name of Jesus is glorious. और यीशु मसीह का नाम महिमामय नाम है। Hallelujah. हालेलुया। We are very familiar with various powers in this world. हम इस दुनिया में कई सारी शक्तियों के बारे में जानते हैं। Amen. We are very familiar with various kinds of powers. हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे सामर्थ्य हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। One could be political power. एक हम जानते हैं जैसे एक राजनीति में एक शक्ति होती There could है, be spiritual power. या लोगों के पास आध्यात्मिक There शक्ति could होती be है, financial power. या पैसे की शक्ति होती There could be है, military power. या सैन्य शक्ति होती There could है, be satanic power. या शैतान की ओर से भी शक्ति But I होती want to है। tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus' name is powerful than every other name on earth and in heaven. और पृथ्वी पर और स्वर्ग में सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली नाम यीशु मसीह का नाम है। Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus यीशु का नाम is more powerful वो than every other name. सबसे ज्यादा सामर्थी नाम है हर एक दूसरे नाम की तुलना में। There is power in His name. उसके नाम में सामर्थ है, The name of Jesus. यीशु के I नाम want you में। to shout out Jesus. आइए हम सब बोलेंगे यीशु। It has power यीशु के नाम में सामर्थ है, because it means Savior. क्योंकि उसका मतलब है उद्धार करने वाला। What are the benefits we'll receive by believing in the name of Jesus? आइए हम देखेंगे यीशु के नाम पर विश्वास करने से कौन से फायदे हमें मिलते हैं। What are the benefits when we believe in the name of Jesus? यीशु के नाम पर विश्वास करने के क्या लाभ है? And I'm sure you all are here because we come here because of Jesus. और हम सभी यहाँ पर आए हैं यीशु की वजह से। Amen. First benefit. पहला फायदा हम देखते हैं, His name gives us our identity. उसका नाम हमें पहचान देता है, Gives you and me an identity. आपको और मुझे एक पहचान देता है। Acts 11 verse 26. प्रेरितों के अध्याय 11 वचन It 26 में, says, and the disciples were called Christian first in Antioch. और उस वचन में लिखा है कि अंताकिया नगर में पहली बार चेलों को मसीही करके बोला गया As a था। believer, एक विश्वासी होने के you and नाते I are identified with God आप और हमारी पहचान परमेश्वर की ओर से because we आती है, believe in Jesus. क्योंकि हम यीशु में विश्वास रखते हैं। And Jesus wants us to behave like Him on earth. और यीशु चाहता है कि इस धरती पर हम उसकी तरह जिए, We have His identity. उसकी पहचान है हमारी We जिंदगी speak में, His name. हम उसके नाम को बोलते हैं। Hallelujah. We call Hallelujah. upon His name. We worship His name. हम उसके नाम को पुकारते हैं, हम उसके नाम की आराधना करते हैं। So what benefit? His name gives us identity. तो क्या लाभ हम देखते हैं? उसके नाम के वजह से हमें पहचान मिलती है। The Antioch people, when they saw Christian, they called them. They saw the disciple. They called them Christian. अंताकिया में जब लोगों ने यीशु के चेलों को देखा तो पहली बार उन्होंने उन्हें मसीही करके बुलाया। Secondly, दूसरा हम देखते हैं, His name is the key to answered prayer. उसका नाम हमारी प्रार्थना के उत्तर की कुंजी है। The reference is John 16, 23 and 24. वचन हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 16 वचन 23 और Jesus 24 said, में। whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. यीशु ने कहा कि पिता से जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। Whatever you ask in prayer, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे, it's a privilege to ask the Heavenly Father whatever we want on this earth. और हमें ये सौभाग्य दिया गया है कि इस पृथ्वी पर हम जो कुछ चाहे मांग सकते हैं हमारे स्वर्गीय पिता But से, only in the name of Jesus. लेकिन केवल यीशु के नाम से Our prayers are going to be received and going to be answered. हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण की जाएंगी और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। And as a church, every Friday, और हम कलीसिया मिलकर हर शुक्रवार को for 1 hour from 8 to 9,
1 घंटे के लिए सुबह 8 से 9 बजे We are on Zoom, we have a prayer. जूम पर हम मध्यस्थी प्रार्थना Because करते of हैं। the situation that is happening in India, and Zoom technology has come. So I encourage you to join in every Friday from 8 in the morning to 9, 1 hour prayer. और क्योंकि जो हालात है इसकी वजह से हम लोग जूम पर यह सभा करते हैं और हर शुक्रवार को सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटा हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना करते Even हैं। as you pray individually in your home. और साथ ही साथ जैसे आप व्यक्तिगत रीति से भी अपने अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। Even when you're walking to the streets or whether you're walking in your home, let the prayer just be like a lifestyle. और चाहे आप सड़क पर चल के जा रहे हैं या फिर अपने ही घर में आप काम कर रहे हैं, ऐसा होने दे कि प्रार्थना आपकी एक जीवन शैली बन जाए। Pray for others. दूसरे- Pray what you see. Pray what you feel. दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो कुछ आप आसपास देखते हैं हालात उनके लिए प्रार्थना करें, जो भी आपको लगता है महसूस होता है उस चीज के लिए प्रार्थना करें। Thirdly, तीसरा, His name guarantees peace in troubled times. उसका नाम हमें कठिन समय में शांति देने का आश्वासन है। John 16 verse 33. यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 33। Jesus said, in this world you will have trouble, यीशु ने कहा इस संसार में तो क्लेश होगा, but I have overcome the world. लेकिन मैंने संसार पर जय पाई है। I give you peace, वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा and the peace in every situation. और हर परिस्थिति में उसकी शांति। I speak peace right now in your life. और इस समय में आपके जीवन पर परमेश्वर की शांति की People घोषणा are करता हूं। watching. I speak peace right now in your home or wherever you are. और जो लोग हमें देख रहे हैं आपके ऊपर, आपके घरों में जहां कहीं भी हैं, आपके ऊपर मैं शांति की घोषणा करता Because हूं, Jesus is the Prince of Peace, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। not a peace that the world gives. ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है। Amen. Say, I have the peace of God. आइए हम कहेंगे मेरे अंदर परमेश्वर की शांति है। Peace of God in my heart. परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में है। Peace of God in my mind. परमेश्वर की शांति मेरे मस्तिष्क में है। Peace of God in my very being. परमेश्वर की शांति मेरे जीव में है। It's freely given if you believe in God's Son Jesus. परमेश्वर के बेटे यीशु में जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें मुफ्त में ये शांति मिलती है। Fourthly, चौथा हम His देखें, name has power to do greater works. उसके नाम में बढ़कर काम करने की सामर्थ है। John 14 verse 12. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12। We are not reading the references, but I'm just the scripture, but I'm just giving the reference. और सारे वचनों को हम खोलकर पढ़ नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके संदर्भ में आपको दे रहा हूं। After Jesus rose up from the grave, he resurrected to heaven and is sitting right hand of the Father. और कब्र में से जी उठने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में गया और वो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा And he है। gave us the Holy Spirit down on earth. और अब धरती पर उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Today we have the Holy Scripture. आज हमारे पास उसके पवित्र वचन है। And not only the Holy Scripture, but we have the Holy Spirit also who will do greater things than Jesus because of the Holy Spirit is in us. और पवित्र शास्त्र के साथ साथ पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है हम यीशु से भी बढ़कर कार्य करेंगे, Nothing ऐसा will वचन be कहता है। difficult for you and me because we have the one who's greater than the one who's in the world. और आपके और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो संसार में जो शैतान है उससे बढ़कर है। We are learning power in His name. और आज हम सीख रहे हैं उसके नाम की सामर्थ के बारे में। And fifthly, और पांचवा, His name gives us life. उसका नाम हमें जीवन देता है। John 20 verse 31. यूहन्ना का अध्याय 20 वचन 31। We were once dead in our sins, और एक समय हम अपने पापों में मरे हुए थे, but as we believe in Jesus, He set us free. लेकिन यीशु पर विश्वास करने की वजह से हम आजाद हुए हैं। We have become alive. हम जीवित We have हुए become हैं। born again. हमने नया जन्म पाया Spiritual है। eyes have been opened. हमारी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। And we have a life on earth to live a good life. Jesus said, I'll give you good life and life not only on earth, but life in heaven after death. और इस पृथ्वी पर भी यीशु ने कहा कि हमें बहुतायत का जीवन मिलेगा और इसके साथ साथ उसके बाद इस पृथ्वी के जीवन के बाद अनंत जीवन मिलेगा। He was the only life that died on the cross so that many will be saved through Jesus. यीशु का ही अकेले का ऐसा जीवन था जो क्रूस पर मरा और उसके मरने के द्वारा कई लोगों ने जीवन पाया और कई लोग बचाए गए। Sixthly, छठी बात, His name commands evil spirit to leave. उसके नाम से दुष्ट आत्मा को हम आज्ञा दे सकते हैं निकल जाने के In लिए। the Gospel of Mark 9, और मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9 the में disciples saw that somebody in the crowd was
casting out devil in Jesus' name. चेलों ने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ लोगों का झुंड था जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। And the disciple was stopping those people. He's saying, "You are not following us, and that's how can you cast out the devil in Jesus' name?" और चेले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये कहकर कि तुम लोग तो हमारे साथ नहीं आते हो, तो तुम कैसे यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा So रहे हो? Mark 9:39. तो मरकुस अध्याय 9 वचन 39 में Mark 39:39 says, Jesus said, "Do not stop them. और मरकुस 9:39 में यीशु उनसे कहता है कि उन्हें मत रोको। No one who does the miracle in my name can in the next moment say anything bad about me." और यीशु कहता है कि उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। You and I have the power to cast out the devil. आपको और मुझे सामर्थ दी गई है दुष्ट आत्माओं को निकालने की, Because in the same Gospel of Mark 16, 17 and 18 says, क्योंकि उसी मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 16, 16 17 and 18. वचन 17 और 18 And में these signs will follow those who believe in my name. वचन कहता है कि जो लोग मेरे नाम पर विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे, One of them is casting out devil. और उन चिन्हों में एक चिन्ह है दुष्ट आत्माओं को भगाना, Other thing is to lay hand on the sick, they shall recover. और दूसरा एक चिन्ह है कि हम बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Because that power is given by Jesus to you and me because we believe in His name. We believe Jesus. वो सामर्थ हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई है, क्योंकि हम और आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। Seventhly, सातवां हम His देखते हैं, name is above every other name. यीशु का नाम सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है। Philippians 2, फिलिपियों का अध्याय 2 9 to 11. वचन 9 से 11। The name of Jesus is above all other name on earth and in heaven. पृथ्वी पर और स्वर्ग में सभी नामों से ऊंचा, सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है यीशु का नाम। Above every sickness, हर बीमारी के ऊपर है, every disease, हर रोग के ऊपर है, every situation. हर परिस्थिति में। You know, every disease or sickness has a name. जैसे कि हम जानते हैं हर एक बीमारी या रोग का भी एक नाम होता है। You know, cancer is a name. जैसे कैंसर एक बीमारी का नाम है। And today और आज we talk about coronavirus. हम कोरोना वायरस के बारे में It's बात a करते हैं। name. वो एक नाम है। Amen. Diabetes is a name. डायबिटीज एक नाम है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, all this sickness is not above the name of Jesus, but below the name of Jesus. ये सारी बीमारी, सारे रोग कोई भी यीशु के नाम के ऊपर नहीं है, उसके नाम के नीचे है। यीशु का नाम श्रेष्ठ नाम है। Hallelujah. हालेलुया। He came to set us free. वो आया हमें आजाद करने के लिए, And that's why by His stripe we are healed. इसलिए उसके कोड़ों की मार से हम चंगे हो Right चुके हैं। now, if you are sick in your body, और इस समय कोई भी अपने शरीर में I बीमार want you है, to speak the name of Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप यीशु का नाम बोलें। It's above the name of your sickness and disease and situation. यीशु का नाम आपकी बीमारी, आपके रोग, आपकी परिस्थिति से भी बढ़कर नाम Right है। now I rebuke every sickness and disease. इस समय हर एक बीमारी और रोग को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। Every demonic activity. हर एक शैतान की जो भी कार्य हो रहा है, I break the power right now in उसकी Jesus' name. सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, I speak life of God to flow. और परमेश्वर के जीवन की मैं घोषणा करता हूँ। I pray healing right now to take place. और इस समय प्रार्थना करता हूँ कि चंगाई आपके शरीर में आ जाए। Lord, you are the healer. प्रभु आप चंगे Come on, करने church, वाले lift up your परमेश्वर। hand. आइए कलीसिया Yes. हम अपने हाथों को Lord, उठाएंगे heal me, Lord. और हम चंगाई की घोषणा करेंगे। Heal me, Lord. प्रभु मुझे चंगाई दीजिए। Your name has the power आपके नाम में सामर्थ है, for healing चंगाई की सामर्थ in Jesus' name. यीशु के नाम And में। lastly, और आखिर में हम देखेंगे His name is at work 24/7. उसका नाम 24 घंटे काम करने वाला नाम है। Hallelujah. Hallelujah. His name is at work 24/7. उसका नाम 24 घंटे हर समय हर दिन काम करता है। Colossians 3 verse 17. कलुसियों का अध्याय 3 वचन 17 Whatever you do in words and deeds, कि कार्य में और शब्दों में जो कुछ तुम करते हो, do all in the name of Jesus Christ. सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो, Because He lives forever. क्योंकि वो सदा के लिए जीवित He's है। with us always. वो हमेशा हमारे साथ है। His name works 24/7. उसका नाम 24 घंटे काम करता है। You can call Him anytime, किसी भी समय आप उसे पुकार सकते हैं। anywhere. कहीं किसी भी जगह पर।
and he will answer. और वो उत्तर देगा। His presence is everywhere. उसकी उपस्थिति हर जगह है। You know, Revelation 1:18 says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:18 में लिखा गया है। Revelation 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. But I have the keys of Hades and of death. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। Hallelujah. Amen. So call upon him anytime. तो किसी भी समय हम उसे पुकार सकते हैं, He will answer you. He is alert. वो उत्तर देगा, वो सुनता है, वो जागरूक है और वो कार्य करता He neither sleeps or slumbers. है। जैसे वचन कहता है ना वो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, He never late to any situation. और किसी भी परिस्थिति में वो देरी नहीं करता है, वो देर से नहीं Always पहुंचता, on time. हमेशा परमेश्वर समय पर होता है। I read this story again, a true story in US. और एक और सच्ची कहानी जो मैंने पढ़ी थी, ये भी अमेरिका देश की है। One day a pastor was by himself and his family were out for some work. एक दिन एक पास्टर थे जो अकेले अपने घर पर थे, उनका परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। And there was a robber who broke into his house. और तभी उनके घर में एक चोर घुस आया चोरी करने के इरादे से। And he came to know this pastor. He got down from his stairs and was searching, but suddenly the robber had a knife and stabbed him from behind. और पास्टर को पता चला कि कोई तो चोर घुस आया घर में, और वो नीचे आए और देखने लगे क्या हो रहा है। अचानक से पीछे से इस चोर ने एक चाकू से उन पर हमला कर दिया, Resisting, and this robber kept on stabbing him. और वो पास्टर जो है अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे और इस चोर ने लगातार उन पर चाकू से हमला करता रहा। And pastor fell on his floor, and the robber did his work and robbed and left the home. और इस वजह से घायल होकर पास्टर जो है जमीन पर गिर गए और उस चोर ने अपना काम किया, वो चोरी करके वहां से निकल गया। With great power, and now he just took the name of God and Jesus. He got out of his house and just approached the neighbors. और तब इस पास्टर ने प्रभु का नाम लिया, यीशु का नाम लिया, और बड़ी मुश्किल से वो अपने घर से बाहर निकला और अपने पड़ोसियों के पास गया। You know, they called 911 and they called the ambulance, the police, and immediately he was taken to hospital. और उन्होंने जल्दी से वो जो इमरजेंसी नंबर है 911 वहां पर फोन किया, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और इन पास्टर को जो है अस्पताल में ले गए। The doctor discovered that he had 37 stab wounds. और डॉक्टरों ने जब जांच की तो देखा कि 37 घाव थे उनके शरीर पर उस चाकू के। The moment he was in the hospital, they called his wife. और अस्पताल में जब उन्हें पहुंचाया गया तो उनकी पत्नी को उन्होंने बुलवाया। And the moment she heard that the wife heard that her husband has 37 stab wounds, और she just said, Jesus, Jesus, not loudly, but in her own way, in a soft way, she started calling Jesus, Jesus, Jesus. और जब उनकी पत्नी ने इस खबर को सुना कि 37 घाव हैं उनके शरीर पर, तो उसी वक्त उसने यीशु के नाम को पुकारा, जोर जोर से नहीं, धीमे धीमे से अपनी तरह से उसने सिर्फ यीशु यीशु करके यीशु को पुकारा। It took almost 5 hours in the operation theater. ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों को 5 घंटे लग गए उनका इलाज करने में। No damage to the organs. और उनके किसी भी अंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था He was saved. और वो बच गए। It took him almost 5 to 6 months to recover. और उन्हें चंगा होने में कम से कम 5 से 6 महीने लग गए। And after 2 years, और 2 सालों के for बाद the first time after the incident, he meets the robber who's caught in the court. और इस घटना के बाद 2 साल के बाद कोर्ट में उस चोर से उनका आमना सामना होता है। उस चोर को पकड़ा गया था At the witness box, he started weeping. और गवाही के लिए जो गवाही के कटघरे में वो रोने लगे। And he told the judge, I forgive this man, और उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि मैं इस मनुष्य को क्षमा करता हूँ, but let the court decide. लेकिन फिर भी जो कोर्ट है अपना फैसला करे। And he walked out. और वो वहां से चला गया। Beloved, प्रियो,
Enemy comes to kill, steal and destroy and rob us of hope and a future. शत्रु आता है चोरी करने, कत्ल करने, नाश करने के लिए, हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारा भविष्य हमसे चोरी करने के लिए आता है। God comes to bring just the opposite. लेकिन परमेश्वर आता है उसके विपरीत हमें देने के लिए। Hallelujah. The name हालेलुया। of Jesus is powerful. यीशु के नाम में सामर्थ The है। name of Jesus is eternal. यीशु का नाम अनंत काल का नाम Whoever है। calls on the name of Jesus will be saved. जो कोई भी यीशु के नाम को पुकारता है वो बच जाता है। हालेलुया। It is still powerful. और आज भी उसके नाम में सामर्थ है It is still powerful in the future. और हमेशा हमेशा वो सामर्थ बना रहेगा। I want you all to stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं For a moment, और एक क्षण के लिए थैंक यू लॉर्ड। I want you to look to Jesus. आइए हम अपनी दृष्टि यीशु की ओर लगाएं। He is at the right hand of the Father, वो अपने पिता की दाहिनी ओर है, seated and interceding, अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है, मध्यस्थी कर रहा है, looking upon you and me. आपकी और मेरी ओर देख रहा है। You are His beloved children. आप उसके प्रिय बच्चे You हैं, are the chosen one. आप चुने हुए हैं। Even at this March 2021, और इस वक्त मार्च 2021 में भी His goodness will never end. उसकी भलाई कभी खत्म नहीं होगी, His power will never fade. उसकी सामर्थ कभी जो है खाली नहीं होगी, His plan cannot change. उसकी योजनाएं नहीं बदलेंगी। He is for you, He is for me. वो आपके साथ है, वो मेरे साथ I है। want you to, with confidence and with faith, say Jesus, because With- He is listening to you. मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंस Come on. और विश्वास के साथ आप यीशु के नाम को लें, क्योंकि वो आपको सुन रहा है। The pastor's wife just said Jesus. 37 stab wounds was a totally sure death. But the miracle of Jesus took place. और जैसे कि हमने उस कहानी में सुना कि उस पास्टर की पत्नी ने सिर्फ यीशु के नाम को पुकारा, उनके पति को 37 घाव थे शरीर पर और इतने घाव होने पर उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचाया। He took 39 stripes on his back. यीशु ने उसकी पीठ पर 39 कोड़े खाए, Took the crown of thorns on his head. उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया He was crucified. और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। He died so that you may live. वो मरा ताकि हम जीवन पा सकें। He took the bad so that he can give us the good. उसने सब बुराई को अपने ऊपर ले लिया ताकि भलाई हमें दे सके। Today he is seated at the right hand of the Father. और आज वो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है। Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु, We worship you. हम आपकी Come आराधना on, करते हैं। express your love to him. आइए अपना प्रेम आप व्यक्त करें प्रभु को। It's all about Jesus. थैंक यू जी, सिर्फ यीशु ही की What he वजह से, did for you on the cross. जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया What he's going to do to you right now. और इस समय जो वो करने वाला है हमारे Right जीवन now में। he has the same power. और अभी भी उसके पास वही सामर्थ है। What are your needs? आपकी जो भी जरूरत है He is well able to provide. वो उसे पूरा करने में योग्य है। Whatever area you are being in a fix, और जिस भी क्षेत्र में आप मुश्किल में फंसे हैं what are you looking for? या किन बातों की आशा आप कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, Surely he will help us. निश्चित वो हमारी मदद करेगा। He will do the needful. वो जरूर उस कार्य को करेगा जिसकी हमें जरूरत है। Power of थैंक यू his name. लॉर्ड। उसके नाम की सामर्थ, Power of his name. उसके नाम की सामर्थ है। Every demonic forces will tremble. हर शैतान की शक्तियां कांपती हैं उसके नाम के आगे। Every knee will bow. हर घुटना टिकेगा, Every tongue will confess हर that जुबान Jesus is कबूल Lord. करेगी यीशु ही प्रभु है। Today he is a risen Savior. आज वो जी उठा उद्धार He is the करता Lord है। of heaven and earth. वो आकाश और पृथ्वी का प्रभु है। Lord, I bless every person here प्रभु मैं हर एक व्यक्ति को आशीष देता हूँ because they believe in your name. क्योंकि आपके नाम में विश्वास करते हैं They are going to be blessed and highly favored. और वे आशीष को पाएंगे और महान कृपा उन पर होगी That you will be a way maker. कि आप उनके लिए मार्ग निकालेंगे। You are a miracle working God. आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर हैं। You will make it easy for them. आप उनके लिए आसान करें। You will be the divine protector. आप अलौकिक रक्षा उन पर रखेंगे And you are the one, Lord, who will truly open doors that no one can close.
और हाँ प्रभु, सच में आप ऐसे द्वार को खोलेंगे अपने लोगों के लिए जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। Bless the work of their hands. उनके हाथ के काम पर आशीष डालें I प्रभु। pray for good health, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छे स्वास्थ्य के I लिए। pray for boldness, Lord, and no fear. मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के अंदर साहस आए, निडरता आए, कोई भी डर ना रहे। Lord, I thank you. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ We are a living testimony कि हम एक जीवित गवाही हैं that you are for us कि आप हमारी ओर हैं and you will work through us. और हमारे द्वारा आप काम करते In हैं। the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता And हूँ। everybody say, आइए हम सब लोग कहेंगे आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Once again, Jesus. एक बार फिर हम कहेंगे यीशु, Jesus. यीशु। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।